नमस्ते फ्रेंड्स। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे पहले भी मैंने कैलकुलेशन पे कई सारे वीडियोस बनाए थे और बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारा समय लग जा रहा है स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने में। तो आज बात करेंगे स्क्वायर रूट्स पर। स्क्वायर रूट्स में अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू काइंड ऑफ नंबर्स। एक वो नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जैसे कि 64 है, उसका रूट आप निकाल सकते हैं, 8 रूट होगा। या फिर एक नंबर है 63 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका भी रूट आप निकाल सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग मेथड्स में आपको बताऊंगा। तो आज पहले बात करेंगे वो नंबर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर अगली बार हम लोग बात करेंगे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। राइट, तो आज हम बात करते हैं कैलकुलेशन हैक्स में स्क्वायर रूट्स की, और उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से क्यूब रूट्स की। इफ आई गिव यू अ नंबर 1764 और मैं आपसे ये बोलूं कि इसका स्क्वायर रूट बताइए, तो पहली चीज तो ये कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। राइट, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक लाइन में बोल सकता हूं कि इसका आंसर जो होगा वो 42 होगा। 42 हैज टू बी द आंसर। आप भी ओरली कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं है। एक 10 मिनट मेरे साथ रहिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और उसको प्रैक्टिस में उतारिए। अगर प्रैक्टिस में नहीं उतारा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा करने का। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स। मैं हर क्लास में बात करता हूं आपसे प्री रिक्विजिट्स की, कि कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे पढ़नी पड़ेंगी। तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखने से पहले मुझे क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी, ये मैं सबसे पहले देखता हूं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्री रिक्विजिट्स। आप में से वो सारे फ्रेंड्स जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लैट हो, कैट हो, एमसीए एंट्रेंस हो, निमसेट हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक पी हो, हर एक एग्जाम में कैलकुलेशन का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप सब लोगों से आपके टीचर ने कहा होगा कि बच्चों थोड़ा स्क्वायर्स याद कर लीजिए। राइट, तो ये प्री रिक्विजिट है कि आपको स्क्वायर्स को याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 24 तक। तो याद कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और आप में से बहुत सारे बच्चों को यह याद भी होगा। राइट, इसमें कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्व करने वाली हैं और समझने वाली है। तो एक तो चीज होती है कि चीजों को याद कर लेना, और एक होता है चीजों को समझना। तो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। जरा देखो, 1 का स्क्वायर 1 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 9 का स्क्वायर 81 है, 19 का स्क्वायर 361 है। क्या कोई पैटर्न नजर आया आपको? कैन यू सी सम पैटर्न? यस, 1 का स्क्वायर इज 1 एंडिंग विथ 1, 9 square is also ending with 1. 11, because 11 is ending at 1, so उसका आंसर जो स्क्वायर है वो भी कहां एंड कर रहा है? 1 पे एंड कर रहा है। 19 का स्क्वायर इज 361, 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 19 का स्क्वायर भी कहां एंड करेगा? 361 पे एंड करेगा। अगर 21 का स्क्वायर देखें, तो अगर मैं आपसे बोलता भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। So number is ending with 1, so square is ending at 1. अगर नंबर 9 से एंड करेगा तो स्क्वायर भी क्या करेगा? 9 पे एंड करेगा। राइट, सो अगर बात करें 29 की, सो टेल मी 29 का स्क्वायर क्या होगा? सबको पता है 841 होता है। राइट, सो नंबर इज एंडिंग एट 1, स्क्वायर विल एंड विथ 1। नंबर इज एंडिंग विथ 9, स्क्वायर विल एंड एट 9। तो इसका उल्टा अगर देखें, अगर इसके उल्टे हम लोग बात करें, तो मुझे पता है कि अगर कोई नंबर 441 है, मैंने पूछा इसका रूट बताइए, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये नंबर 1 से एंड कर रहा है। इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 1 से एंड करेगा या फिर 9 से एंड करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? थोड़ा लॉजिकल सोच के देखिए। भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 29 का स्क्वायर 841, 1 का स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर इज 121, 9 स्क्वायर इज 81, 19 स्क्वायर इज 361। राइट, तो अगर नंबर 9 से एंड कर रहा है या 1 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर कहां पे एंड करेगा? 1 पे एंड करेगा। रिवर्स प्रोसेस करें तो अगर नंबर 1 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो आइदर इट विल एंड एट 1 और इट विल एंड एट 9। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर विद एवरीबॉडी।
आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49, ओके, नो प्रॉब्लम। 13 स्क्वायर इज 169, 17 स्क्वायर इज 289। अब तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, राइट? कॉमन सेंस अप्लाई करते चलिए, मेरी हर एक बात को समझते हुए चलिए और कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए चलिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नंबर 9 पे एंड कर रहा है, इफ नंबर इज एंडिंग एट 9, इसका मतलब जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 3 पे एंड करेगा या फिर 7 पे एंड करेगा। रिवर्स भी बोल सकते हैं, नंबर अगर 13 पे एंड कर रहा है, 3 पे एंड कर रहा है या 7 पे एंड कर रहा है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 9 पे एंड करेगा। एंड द रिवर्स प्रोसेस, अगर मैं आपसे बोलूं कि 289 का रूट चाहिए, अगर आपको रूट नहीं भी याद है तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि बॉस आंसर जो है वो या तो 3 पे एंड करेगा या फिर 7 पे एंड करेगा। इज दैट क्लियर? 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49, so also it is 9. Similarly, if you look at 5, 5 स्क्वायर इज 25, और किसी भी नंबर के स्क्वायर में 5 नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नंबर अगर 5 से एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी कहां पे एंड करेगा? 5 पर ही एंड करेगा, राइट? अच्छा, 4 पे देखिए, 4 स्क्वायर इज 16, 4 स्क्वायर इज 16, 6 स्क्वायर इज 36। पॉइंट क्लियर है? नंबर अगर 4 पे एंड करेगा या 6 पे एंड करेगा तो स्क्वायर जो है वो 6 पे एंड करेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, द रिलेशन विच वी आर शेयरिंग मेंटर एंड स्टूडेंट, इसमें ट्रस्ट, फेथ का होना बहुत जरूरी है। और फेथ के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्टिंग। आप लगातार मेरे कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, चेक करते हुए चलिए, और जब हर बार मेरी बात सही निकलेगी, देन यू पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो अगर इसको रिवर्स प्रोसेस में समझें और मैं बोलूं कि एक नंबर है जिसका जो 6 पे एंड कर रहा है, तब तक आप समझ गए होंगे, नंबर अगर 6 पे एंड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट अगर लिया जाएगा तो या तो वो 6 पे एंड करेगा या फिर 4 पे एंड करेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता। तो लुक एट दिस, 24 स्क्वायर इज 576। थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये सारे नंबर्स को अपने आप चेक करके देखिए कि क्या मेरी बात सही है या गलत है। एक नंबर ले लेते हैं, 676। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा, मुझे बताइए, राइट? इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि द नंबर इज एंडिंग विथ 6, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा? या तो 4 से एंड करेगा या 6 से एंड करेगा, और आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर होता है 26। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये सबको पता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है, राइट? एक बार वीडियो को पॉज करके इस सबको चेक करके देख लीजिए। So, if I say there is a number 1764, आज जहां से कहानी शुरू हुई थी, यहीं शुरू की थी ना कहानी मैंने, कि 1764 का रूट कैसे निकालेंगे, राइट? जितना जितना मैं समझा रहा हूं उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ओरल है, पेन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेन लगाने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कई बार कि मेरे और आपके बीच में सिर्फ एक अंतर है कि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा है, 15, 16, 17 साल, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 1764 का रूट चाहिए। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? रूट को कैलकुलेट करने में देयर आर 3 स्टेप्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, फाइंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट डिजिट को कैसे वेरीफाई करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस कीजिए। दिस नंबर इज एंडिंग विथ 4। इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। दैट एवरीबडी नोज, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, राइट? सो 4 4
इसका मतलब नंबर अगर 4 से एंड कर रहा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या करेगा, या तो 2 पे एंड करेगा या तो 8 पे एंड करेगा, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आंसर विल एंड विद आइदर 2 और 8। ये है पहला स्टेप जिसको आप ओरली कर सकते हैं। 1764 देखते ही मैं समझ गया था कि आंसर विल आइदर एंड विद 2 और इट विल एंड विद 8। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या है, यह पता लगाइए कि अगला नंबर क्या होगा, फर्स्ट डिजिट क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट की 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए, जस्ट लीव दीज 2 डिजिट्स एंड लुक एट द अदर डिजिट्स। अदर डिजिट्स कितनी है, 17। 17 से छोटा, प्लीज मार्क माई वर्ड, 17 से छोटा नंबर लेसर देन 17 एंड परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर जो 17 से छोटा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, कौन सा नंबर होगा? सबके दिमाग में आ चुका होगा, 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। एवरीबडी नोस द नंबर इज 16, और 16 का रूट क्या होता है, 4। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला डिजिट होगा दैट विल बी 4। इसका मतलब यह हुआ कि माय आंसर विल बी आइदर 42 और 48। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? आई हैव नैरोड डाउन टू 2 नंबर्स 42 एंड 48। 1764 का जो रूट होगा आइदर इट विल बी 42 और 48, राइट? तीसरा और आखिरी स्टेप, यह भी आप ओरली कर सकते थे। 17 से छोटा 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उसका रूट होता है 4, वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल आंसर। क्या है भाई, 17 एक नंबर है, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज स्मॉलर देन 17? इट इज 16। व्हाट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर मोर देन 17? बताइए। 25। किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और ये होता है 5 का स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि स्क्वायर से याद कर लीजिए। अब मालूम चला पेपर के दौरान आपको याद ही नहीं आ रहा है कि 25 किसका स्क्वायर होता है या 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो भाई तब पेपर नहीं क्लियर होगा। अगर ये छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको सोचने पड़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर ये गलती नहीं है, ये अपराध भी नहीं है, ये पाप है, इट्स अ सिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? सो प्लीज फोकस एंड स्टार्ट फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस। तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है, इसको भी अपन ओरली कर सकते हैं, राइट? स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, देन इट विल बी वेरी इजी। अब मुझे बताइए कि ये 17 किससे क्लोज्ड है, 16 से क्लोज्ड है या 25 से क्लोज्ड है? ध्यान से देख के बताइए, राइट? तो 17 इज क्लोज टू 16। व्हाई? अगर मैं 17 पे हूं और मुझे 16 पे आना है तो मुझे सिर्फ एक स्टेप चलना पड़ेगा 17 से 16 आने में। अगर आपको 17 से 25 पर जाना है तो आपको 8 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। इट मींस 17 इज मोर क्लोज टू 16 देन 25। तो 16 is the smaller number S, 25 is the bigger number that is B. So my number 17 is closer to smaller number that is 7, that is 16, right? So 17 is close to 16 which is smaller number. इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में जो स्मॉलर होगा वो ही मेरा आंसर होगा। 42 इज द आंसर। वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप अपने नॉर्मल मेथड से चेक कर लीजिए 42 आंसर है या नहीं है। अगर आंसर है तो ही इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे समझे चीजों को पढ़ेंगे, राइट? तो आई होप सबने अब तक चेक कर लिया होगा, द आंसर इज 42। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 7921। अब सारे स्टेप्स को अप्लाई करके देखिए। 17921 नंबर एंड किससे कर रहा है? माय फर्स्ट स्टेप, द नंबर इज एंडिंग विथ 1। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसका मतलब यह हुआ इफ द नंबर इज एंडिंग एट 1, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो या तो 1 पे एंड करेगा या 9 पे एंड करेगा। तो माय फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर, आइदर आंसर इज 1 और 9। और ये 1 और 9 क्या है? लास्ट डिजिट इज आइदर 1 और 9। अभी मैं क्लास लूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि लास्ट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं, पूछता है इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। वो सब ओरली हो सकता है। मेरे साथ चलिए 3-4 महीने तक सब कुछ ओरली सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। तो उसमें आप समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको याद कर लीजिए। तो नंबर इज एंडिंग विथ 1, सो आंसर विल बी एंड विथ आइदर 1 और 9। पहला स्टेप क्लियर।
स्टेप नंबर 2, ये भी ओरल स्टेप है, पेन लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था लास्ट के 2 स्टेप्स को छोड़ दीजिए, 21 को छोड़ दो, 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए, 21 को छोड़ दीजिए। नाउ दिस इज 79। मुझे बताइए 79 से छोटा, ऑलवेज टेक द लेसर वन, 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? बताइए 8 का स्क्वायर क्या होता है? सबको याद होगा, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। सो 81 इज बिगर देन 79। मुझको चाहिए था छोटा नंबर। सो 64 जो है 79 से छोटा है, परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका स्क्वायर है वो? 8 का। मैंने कहा था ऑलवेज टेक द स्मॉलर वन, लेसर वन। सो 8 विल बी टेकन। सो माई आंसर विल बी आइदर 81 और माई आंसर विल बी 89। तीसरा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर विल आइदर बी 81 और आंसर विल बी 89। नाउ तीसरा और आखिरी स्टेप, 79। द नंबर इज 79। मुझे बताइए 79 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है? 64। बाद में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा? 81। 79 किससे क्लोज है? क्या चेक करने की और कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं। 79 इज क्लोजर टू 81। 2 स्टेप में आप 81 पे पहुंच जाएंगे और यहां आने में आपको कई सारे स्टेप्स लगेंगे। सो 79 इज क्लोजर टू द बिगर वन, नॉट द स्मॉलर वन। तो मेरा आंसर भी इन दोनों में कौन सा होगा? द बिगर वन इज द आंसर। सो आंसर इज 89। तो आप इसको वेरीफाई करके देखिए कि आंसर 89 है या नहीं है। सो आई थिंक अब तक आप लोगों ने इसको वेरीफाई भी कर लिया होगा और अब तक सबको समझ में भी आ गया होगा। तो आई विल डू 2-3 मोर क्वेश्चन फॉर यू पीपल। नाउ माई नेक्स्ट नंबर इज 5041। अब देखिए बहुत जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है स्टेप्स कम होते जाते हैं, राइट? सारा खेल प्रैक्टिस का है। 5041 लास्ट डिजिट देख करके मुझे समझ में आ गया कि जो लास्ट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने बताया आपको कि लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए, 41 को छोड़ दीजिए, 50 को देखिए। अब मुझे बताइए 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? छोटा, प्लीज, स्मॉलर देन 50 कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा? सबको पता है 7 का स्क्वायर होता है 49, विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड लेसर देन 50। 49 का रूट क्या होता है? व्हाट इज द रूट ऑफ 49? 7। राइट 7 हेयर। आंसर विल बी आइदर 71 और 79। नो अदर आंसर कैन बी पॉसिबल, आइदर 71 और 79। राइट? अगर ऑप्शन में दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हो तो उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाइए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दोनों ऑप्शन हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, कई बार होता क्या है कि पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और आखिर में स्क्वायर रूट आ गया। अब आप फंस गए, यार अब इसमें क्या करें, इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आता है तो पेपर में 2-3 नंबर का नुकसान कई बार अपने आप हो जाता है बिना किसी कारण के। तो इसको सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इस पर हम लोग बहुत सारी बातें और भी करेंगे। सो 71 एंड 79। नाउ मेरा तीसरा और आखिरी स्टेप पता है आपको। 50 से ये जो आगे की 2 डिजिट्स हैं इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए। 8 का स्क्वायर होता है 64। मुझे बताइए 50 किससे क्लोज्ड है? 49 से क्लोज है कि 64 से क्लोज है? देखते ही समझ में आ रहा है कि 50 से 49 पे अगर आपको आना हो तो आपको सिर्फ एक स्टेप चलना पड़ेगा। 50 से 64 पे अगर जाना हो तो आपको 14 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है 50 किससे क्लोज है? 49 से। तो इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं, 50 किससे क्लोज है? स्मॉलर नंबर से कि बिगर नंबर से? स्मॉलर नंबर से। तो जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वही आंसर होगा। दिस इज द स्मॉलर वन, दिस इज द बिगर वन, सो दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीबडी। यहां तक सबको समझ में आ गया और अब तक आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करी जाए तो इसको ओरली भी किया जा सकता है, राइट? इफ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6724। देखिए लास्ट में 4 है। 4 है तो नंबर किससे एंड हुआ होगा? सोच के बताइए। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। ओरल है, इसका मतलब जो नंबर है वो या तो 2 पे एंड करेगा या फिर 8 पे एंड करेगा। आइदर 2 और 8 पे एंड करेगा। नाउ लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए।
आगे की 2 डिजिट्स को देखिए, 67, 67 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड लेसर देन 67, सबको पता है 8 का स्क्वायर 64, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज लेसर देन 67. सो 64 का रूट होता है 8, तो आंसर विल बी आइदर 88 और 82. इसके अलावा तीसरा कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है. नाउ अब मेरा लास्ट स्टेप है जो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि आंसर 82 होगा या 88 होगा. वही सेम लॉजिक, स्मॉलर वन या बिगर वन, एक ही लॉजिक है. तो 67 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 64 पता है आपको, 8 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81. तो ओरली भी हम देख सकते हैं कि 67 इज वेरी क्लोज टू 64 देन 81. सो आंसर क्या होगा? 82 होगा. लेकिन एक बार लिख के चेक कर लेते हैं. सो 67 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 64, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा 81, राइट? सो 67 इज मोर क्लोज टू 64 देन 81. ये बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं, राइट? इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? स्मॉलर वन होगा, बिकॉज 67 इज क्लोजर टू स्मॉलर वन. सो आंसर भी इन दोनों में कौन सा होगा? स्मॉलर वन होगा. 82 इज द आंसर, 88 इज नॉट द आंसर, राइट? आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. क्या मुझे और क्वेश्चंस करने की जरूरत है? चलिए एक और कर देता हूं आपके लिए, ये कर देता हूं 5929. 5929 नंबर किससे एंड कर रहा है? पहला स्टेप, लुक एट दिस, द नंबर इज एंडिंग विथ 9. नंबर 9 से एंड कर रहा है. सो आंसर या तो 3 से एंड करेगा या फिर 7 से एंड करेगा. क्यों करेगा? पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. कंफ्यूजन हो, स्क्वायर करके देख लीजिए. 7 का स्क्वायर 49. तो आंसर या तो 3 से एंड करेगा या फिर 7 से एंड करेगा. इसके अलावा तीसरा कोई केस नहीं हो सकता. अब देखिए, इफ आई एम लीविंग लास्ट 2 डिजिट, द नंबर आई एम लेफ्ट विद इज 59. 59 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर सोच के देखिए. 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49. सो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 49, जिसका रूट होता है 7. सो आंसर विल आइदर बी 73 और आंसर विल बी 77. नो अदर आंसर इज पॉसिबल. सो 73 एंड 77. अब इन दोनों में से कौन सा आंसर है, कैसे वेरीफाई करेंगे? रास्ता बता चुका हूं मैं आपको बता चुका हूं कैसे करते हैं. बड़ा सिंपल सा तरीका है, देख लेते हैं. 59 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर इज 49, 59 के बाद इज 64. अब मुझे यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से 59 किससे क्लोज्ड है. ये स्मॉलर नंबर है और ये बिगर नंबर है. 59 किससे ज्यादा क्लोज्ड है? 49 से या 64 से, राइट? तो चेक करें. 59 माइनस 49 इज 10. इसका मतलब 59 से 49 पे आने पे आपको 10 स्टेप्स चलने पड़ेंगे. 59 टू 64 5 स्टेप. तो अगर आप 59 से 64 पे जा रहे हैं तो यू आर मूविंग जस्ट 5 स्टेप. इसका मतलब 59 इज क्लोजर टू 64 मींस बिगर नंबर, राइट? इसका मतलब इन दोनों में से ये स्मॉलर नंबर है और ये बिगर नंबर है. आंसर हैज टू बी द बिगर नंबर. आंसर होगा 77, राइट? यहां तक बात सबको समझ में आ रही है, राइट? मुझे लगता है कि अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी सारी, और एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 एग्जांपल्स और कर लेते हैं, राइट? चलिए इसको देख लेते हैं. 8464 को आप मुझे बताइए कि 8464 है, द नंबर इज एंडिंग विथ 4. इफ नंबर इज एंडिंग विथ 4 तो आंसर किस पे एंड करेगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर से मैं प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, और 8 का स्क्वायर होता है 64. सो इफ द नंबर इज एंडिंग विथ 4, आंसर विल एंड विथ आइदर 2 और 8. तो एक ऑप्शन हो गया 2, एक ऑप्शन हो गया 8. आइदर द आंसर विल एंड विथ 2 और आंसर विल एंड विथ 8, राइट? ये तो हो गई हमारी लास्ट डिजिट. अब इससे पहले कौन सी डिजिट आएगी? मैंने कहा था उसके लिए फोकस किस पे करिए? लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ दीजिए. 84. मुझे बताइए 84 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा?
परफेक्ट स्क्वायर सबको याद है, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। तो नंबर विच इज स्मॉलर देन 84 एंड परफेक्ट स्क्वायर इज 81, जिसका रूट होता है 9। सो आंसर विल बी आइदर 92 और 98। अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रही चीजें, उनको अब तक समझ में आ गया होगा कि आंसर 92 ही होगा, आंसर 98 नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज माय परफेक्ट स्क्वायर इज 81, द नंबर हेयर इज 84 एंड द नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर विल बी 100। अब यह बताने की जरूरत नहीं है आपको कि 84 81 से क्लोज्ड है, ना कि 100 से, राइट? So 84 is closer to the smaller number, not the bigger number. So my answer will be the smaller one, that is 92. 92 is the answer, right? 4624, इसको भी कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आएगा 68। प्रोसेस सेम है, मैंने आपको सिखा दिया, वही प्रोसेस करते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट का आज का और कर लेते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके अपने आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। तो 3136, राइट? अब आपने देखा, मैंने अब बोला था कि पहला स्टेप होता है लास्ट डिजिट को फाइंड आउट करना। 3136 है, नंबर इज एंडिंग विथ 6, इसका मतलब आंसर या तो 4 पे एंड करेगा या फिर 6 पे एंड करेगा, इसके अलावा कोई और केस हो ही नहीं सकता, आपको पता है। Why? 1 का स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर इज एंडिंग विथ 6, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36। तो 4 का स्क्वायर 6 पे एंड करता है, 6 का स्क्वायर भी 6 पे एंड करता है। इसका मतलब इफ नंबर इज एंडिंग विथ 6, स्क्वायर रूट या तो 4 पे एंड करेगा या फिर 6 पे एंड करेगा। नाउ आगे का डिजिट क्या होगा? 31। 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, ऑलवेज टेक द स्मॉलर वन। 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, आपको पता है 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 25। किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 6 का स्क्वायर होता है 36, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमको हमेशा स्मॉलर वन लेना है। 25 का रूट कितना होता है? व्हाट इज द रूट ऑफ 25? दैट इज 5। तो पॉइंट क्लियर है, आंसर या तो 54 होगा या तो 56 होगा, इसके अलावा तीसरा कोई आंसर नहीं हो सकता, राइट? नाउ वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमेशा हम लोग करते थे। माय नंबर इज 31। 31 के बाद आने वाला परफेक्ट स्क्वायर इज 36 और पहले आने वाला नंबर इज 25। दोनों में से कौन ज्यादा क्लोज है? 31 किससे क्लोज है? 31 और 36 के बीच में यू हैव टू मूव 5 स्टेप्स। 31 से 25 के बीच में यू हैव टू मूव 6 स्टेप। अगर कभी नहीं समझ में आए तो सिंपली नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। 31 माइनस 25 इज 6, 36 माइनस 31 इज 5। इसका मतलब 31 इज क्लोजर टू द बिगर नंबर, राइट? तो आंसर भी क्या होगा? इन दोनों में से जो बिगर नंबर होगा वही मेरा आंसर होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? एक एक्सेप्शनल केस है 1296। ये 1296 क्यों एक्सेप्शनल केस है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये 1296 क्यों एक्सेप्शनल केस है, राइट? सो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे उन नंबर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनका रूट कैसे निकालेंगे। अगली बार बात करेंगे उन नंबर्स की जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिन पे बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से देयर इज अ नंबर 63, इसका रूट निकालिए, तो अब कई सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे कि 63 का रूट कैसे निकलेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि 63 का रूट ओरली कैसे निकाला जा सकता है। अगर आप मुझे पूछें कि 63 का रूट क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इसका आंसर होगा 7.937253 एंड सो ऑन, राइट? मैं इतना बड़ा आंसर आपको दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं। ये डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।